सालन गरम हो गया। ये क्या कर रहे हो? इतना वेलकम टू माई चैनल। अभी मैं बना रही हूँ चाय और हम खाने लगे हैं खाना। शाम के हो गए हैं 5:45। तो अभी सर्दियाँ हैं और बारिश आज हो रही है एज़ यूजुअल। तो हम बना रही हूँ चाय और साथ ही मैं इसके आगे बैठ गई हूँ सिलेंडर के आगे, क्यों दूसरी गैस तो हमारी नहीं आती, तो सिलेंडर ही है। तो सिलेंडर के आगे मैं बैठ गई हूँ और मेरा दिल कर था अंडा खाने को, तो मैं अंडा फ्राई करने लगी और उसके साथ मैं रोटी खाऊंगी। तो अभी मैं करती हूँ अपना अंडा फ्राई। चाय मेरी, ये चाय तो मेरी बन चुकी है, तो इसके बाद मैं बनाने लगी हूँ अंडा फ्राई करने लगी हूँ। और आज मेरा बहुत दिल कर रहा था अंडा। हाँ जी, सालन हो गया गरम? हाँ जी। अच्छा जी, आए डूस ले। हाँ डूस ले। रोटी मुझे वो पराठे में डायरेक्ट रोटी चाहिए। परत नहीं लगी हूँ ना। एक हाथ ना भी नाल पकड़ना। ये तेरे लिए है, तू कच्चा खाता है। इतना बहुत है कि और पकाऊं? के टाइम हम लोग दूध लेकर आते हैं, फिर हम उसको बॉयल कर लेते हैं और इस तरह हमारा सुबह तक दूध जो है वो चल जाता है। फिर इसी तरह दोबारा से शाम के टाइम लेकर आते हैं। तो आज फिर से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, जैसे काम करने को दिल नहीं करता बारिश की वजह से। तो और सर्दी भी बढ़ जाती है, सर्दी भी ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे हम लोग आम रूटीन में अपने काम को इजीली कर सकते हैं, वैसे बारिश में नहीं कर सकते। तो मैंने अपने हेयर को वॉश किया, जो कि सर्दी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने अपने हेयर को वॉश करके फिर मैंने उसको ब्लो ड्राई कर लिया, क्योंकि सर्दी में ऐसे गीले बालों को छोड़ना, सर में सर्दी की वजह से पेन स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए इसके साथ अपने आप को कवर करना, सर्दी में अपने आप को कवर करना इस सर्दियों में मोस्टली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि हर कोई यही बोल रहा है बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई। क्योंकि लास्ट ईयर जो होते थे उनमें इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी पड़ती, क्योंकि नवंबर में सर्दी नहीं थी पड़ती। लेकिन इस साल नवंबर से सर्दी पड़ना स्टार्ट हो गई और उसके बाद फिर अभी दिसंबर स्टार्ट हो गया और हम लोगों ने एक शादी पे भी जाना है और मेरा दिल नहीं भी कर रहा है, मत 50-50 है दोनों ही। क्योंकि शादी पे मुझे सर्दी जो होती है, मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और मुझे सर्दी में जाना बाहर अच्छा नहीं लगता। वैसे बाहर जाना दिन के टाइम अच्छा लगता है, ऐसे शादियों में फिर फैंसी कपड़े पहनने पड़ते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो इस वजह से मुझे सर्दियों में बाहर जाना इतना अच्छा नहीं लगता।
सोच रही हूँ अब क्या करूँ। कपड़े भी ले लिए हैं, सिर्फ जूती रह गई है और सोच रही हूँ क्या करती हूँ, देखती हूँ। वैसे तो जो बारात होती है वो दिन के टाइम में होती है तो चली जाऊँगी। और मेहंदी का कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि मेहंदी तो हमेशा रात के टाइम ही होती है, तो मेहंदी के लिए मैं भी ना जाऊँ पर बारात में जाऊँगी। तो इस तरह आजकल के हमारे दिन गुजर रहे हैं। कभी बाहर जाते हैं, कभी जब धूप लगती है तब तो दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरता है, ऐसे फ्रेश डे लगता है। और अदरवाइज़ जब बारिश होती है तो दिन बहुत ज़्यादा डल होता है, दिल भी नहीं करता कुछ करने को। पर काम तो करने पड़ते हैं, बट फिर वीडियो बनाने का इतना दिल नहीं करता क्योंकि अंदर से हमारी वो जो एनर्जी नहीं आ रही होती जो हम लोग अपने अंदर। मुझे तो ऐसे लगता है मेरे अंदर एनर्जी तब आती है जब सूरज निकलता है, मुझे सूरज बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उससे मेरे अंदर एक ऐसी नई सी एनर्जी आ जाती है। और जब जिस दिन बारिश होती है मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा अपने आप को अंदर से भी ऐसे लगता है जैसे मैं बहुत ज़्यादा डल फील कर रही हूँ, तो इस तरह होता है। तो सर्दी की वजह से मैंने सोचा क्यों ना एग बनाए जाए। तो आजकल पता नहीं क्यों एग खाने को बहुत दिल कर रहा है, और वो भी फ्राई। सोचा था मैं इवनिंग में बॉयल एग खाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, बॉयल एग क्या खाना है। साथ साथ मैं दूध का ध्यान रख रही क्योंकि ये ना हो कि मैं बातें करती रहूँ और दूध जो है वो फुल कर दिया। अक्सर ऐसा ही होता है कि जब आप किसी काम में बिज़ी होते हैं तब ये दूध फटाफट बॉयल हो जाता है, अदरवाइज़ आप उसको देखते रहो तो वो बॉयल होने का नाम नहीं लेता। और जैसे आपका ध्यान इधर उधर गया और दूध फट से बॉयल हो जाता है। इस बात की मुझे समझ नहीं आती। और एक प्याज जो होते हैं वो भी आप उसके पास खड़े रहो तो वो ब्राउन नहीं होते, अगर आप ज़रा सा भी ऐसे इधर उधर जाओ तो प्याज फ़ौरन से जल जाते हैं। मेरा ध्यान बार बार उधर ही जा रहा है तो मुझे ऐसे वो वाइट लगता है, तो मैं ऐसे करती शेड सा पड़ता है तो मुझे लगता है ऐसे दूध बॉयल हो गया। एनीवेज, और अभी इसी तरह जो है अभी हमारे क्रिसमस की तैयारियां स्टार्ट हो जाएंगी, तो देखते हैं कि हम लोग क्रिसमस की क्या क्या तैयारियां करते हैं। अभी तो इतना कुछ पता नहीं है क्योंकि आजकल लॉकडाउन की वजह से इस बार जो है वो हर किसी के जो है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हुए हुए हालात, तो इस वजह से अभी हमारे बहुत ज़्यादा वीक हैं। तो मैं सोच रही थी डेकोरेशन करूं, पर आप जब बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है। तो आप दो लेने जाते हैं तो मुश्किल से एक ही चीज़ आती है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। कुछ ऐसा होता है कि जब आप लोग चीज़ें लेने जाते हैं, हम लोग भी अक्सर हम लोग लेने जाते हैं तो पूरी चीज़ें नहीं आ पाती, ये बहुत ज़्यादा मसला हो गया हुआ है। इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम आ गई हैं। पहले मैं जॉब करती थी तो मेरी जॉब चली गई है, सबसे बड़ा ये जो हमें हुआ है इसका नुकसान वो ये हो गया है। तो चले कोई बात नहीं, वक्त है गुज़र जाएगा, ये भी वक्त गुज़र जाएगा, वो भी वक्त गुज़र गया और ये भी वो गुज़र जाएगा, और इसी तरह हमारा अच्छा वक्त भी आ जाएगा, नो टेंशन। तो अभी मैं दूध को बॉयल करती हूँ और मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह अगली वीडियो में। तो तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ये छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ एक शेयर की कि हम लोग अभी जब मैंने खाना स्टार्ट किया मैंने आप लोग से शेयर किया कि हम लोग इस तरह अपना नॉर्मल सा जो खाना है वो खाते हैं। बाय बाय।